हूं, मुझे बोलते हुए जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। मैं इस बात के प्रमाण भी दे चुका हूं कि मैं 2014 के बाद बोलने वाला इंसान भारतीय नहीं हूं। मैं लगभग 2002 से बोल रहा हूं। तो कुल मिलाकर मैं तुम लोगों को भाई 6 साल से तो समझा ही रहा हूं आमने सामने। पहले मैं जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड में रहता था पर बोलता जरूर था, सेमिनार में जाता था। मेरे भाइयों, आज तुमने नमाज को शक्ति प्रदर्शन और बवाल का पर्याय बना दिया है। तुम्हारी इस जमात की नमाज से कुछ हिंदू चिढ़ गया है और कुछ हिंदू भड़क गया है, कुछ हिंदू नफरत करने लगा है। यह बात यहां तक कैसे पहुंची मुसलमानों, इसका विश्लेषण करने के लिए अपने गिरेबान में भी झांक के देखना पड़ेगा। जैसा कली मौलाना फिरंगी महली ने, जिनकी बड़ी इज्जत है, उन्होंने कहा मस्जिदों को प्रोटेस्ट का जो तुम बोलते हो कि अभी तो हम 15 हैं, हमारा वक्त आएगा, तुम 80 हो, पुलिस हटा लो। तो हमेशा याद रखो मुसलमानों, हमारी बातों ने, हमारी हरकतों ने 80 बोलकर उस 80 को ना भड़काओ। अभी तुमने सिर्फ उधर के 15-20 ही भड़काए हैं। तुम्हारी जमात, तुम्हारी नमाज अगर सड़क पर हो रही है या किसी पार्क में हो रही है या रेलवे प्लेटफॉर्म पर हो रही है, तो अभी भी मात्र 15-20% हिंदू ही उसे देखकर भड़क रहा है। जो कभी कभी हो जाती है, चल जाती है, या कोई मना भी करता है तो इज्जत से करता है। जिस तरह वो 3 आदमी गुजरात यूनिवर्सिटी में तुमको मना करने आए। ये मत बोला करो कि हम 15 हैं, वो 80 है। अरे उस 80 में 65 तो चुपचाप है। अगर वो तुमसे नाराज भी है तो इसका इजहार नहीं करता है। ये मत सोचो कि उसने चूड़ियां पहन रखी हैं। जिस तरह तुम्हारी जगह जगह नमाज को लेके जो शक्ति प्रदर्शन के किस्से सामने आए हैं, तुम्हारी नमाज नहीं हो पाएगी कहीं भी ऐसी जगह पर सिवाय मस्जिद के। अगर ये 15% बढ़कर 30-35% भी हो गया ना, नहीं हो पाएगी। तो साहब, गुजरात यूनिवर्सिटी में रमजान के दौरान बाहर से आए, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए कुछ विदेशी छात्रों के साथ हिंदू आतंकवादियों ने हॉस्टल में घुस के मारपीट की। ये बात लिख रहा है इकबाल पाशा। मुझे बोल रहा है कि इस पर वीडियो बना ले। इकबाल बना दिया मैंने वीडियो। लिख रहा है गुजरात यूनिवर्सिटी के विदेशी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में तरावी की नमाज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पर हिंदू आतंकवादियों ने हमला किया। अब क्या बोलेगा? पहले तो मैं ये बोलूंगा, इकबाल पाशा जाहिल, तरावी को नमाज नहीं कहते। पहले तू इतना ही पकड़ ले, तरावी की नमाज जैसी कोई चीज नहीं है। नमाज अलग है, तरावी अलग है। तरावी को नमाज नहीं माना जाता है, जाहिल। पहला तो मैंने तुझे देख ये इल्म दे दिया, शुक्रिया कर मेरा। और दूसरी राय देता हूं कि तू फिलहाल अपने कागज देख जब तक मैं ये वीडियो बनाता हूं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो अभी तो मैं आपको सुना रहा था जाहिल इकबाल पाशा की बात, जो तरावी को नमाज बोल रहा है और बोल रहा है हिंदू आतंकवादियों ने हमला किया। अब क्या बोलेगा रिजवान? देखें मीडिया क्या बोल रहा है। मीडिया बोल रहा है गुजरात यूनिवर्सिटी के विदेशी छात्रों के साथ मारपीट पर आया विदेश मंत्रालय का बयान। गुजरात में नमाज पढ़ रहे विदेशी छात्रों को किसने पीटा? सिक्योरिटी गार्ड को धक्का, मुस्लिम छात्रों पर पथराव। गुजरात यूनिवर्सिटी अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान के छात्रों पर हमला। गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज, NRI मुस्लिम स्टूडेंट्स बने निशाना। तो ये साहब लिख रहा है भारत का मीडिया। तो अब इसमें जाहिल इकबाल पाशा की क्या गलती है जब मीडिया ही जाहिल है? तो जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो मैंने कहा चलो दूर रहते हुए गुजरात से थोड़ी इस किस्से की तहकीकात करते हैं, क्योंकि मुझे इस पर वीडियो बनाना था और सही तस्वीर आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा उसी यूनिवर्सिटी के एक छात्र के पास जो मौके पर मौजूद था जहां ये मारपीट हुई। जब मैं उसको पहुंचा तो मैंने उसका इंटरव्यू देखा। तो एक बार 3 लोग आया, वो बोला इधर का क्या मसला चल रहा है। वो हम लोग बोला नमाज पढ़ रहा है। वो एक बार दूसरा 15 लोग आया, आपको कौन अलाउ दिना ये गुजरात यूनिवर्सिटी इधर को नमाज पढ़ेंगे। वो हम लोग को तो जब मैंने क्वेश्चन पूछने वाले के मुंह से और जवाब देने वाले के मुंह से
3 छात्र सुना कि 3 छात्र पहले आए, नमाज पढ़ रहे थे, करीबन 60-70। इस हॉस्टल में करीबन 300 विदेशी छात्र हैं। तो जब मैंने सुना 3 आए तो मैंने कहा इस पे थोड़ी सी तहकीकात करी जाए। जब तहकीकात करी तो पता चला कि जब वो 3 आए, उन्होंने आके इन लोगों से बोला कि भाई हॉस्टल में रात में आप जो यहाँ पर इस तरीके से नमाज पढ़ते हो और एक दीवार पर आपने ये लिख रखा है अरबी में, ये गलत है। आप नमाज या तो मस्जिद में जाकर पढ़ो या तरावी मस्जिद में जाके पढ़ो, या कुछ भी डिस्कशन हुआ हो अपने कमरे में पढ़ो, मदरसे में पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, कमरे में पढ़ो। इतने में जो एक विदेशी छात्र था, अफगानिस्तान का बताया जा रहा है, वो आया और नमाज क्यों पढ़े थे भाई? इधर नमाज पढ़ती है, पर क्यों पढ़ती है? नमाज पढ़ने की जगह ये कोई मस्जिद है, मदरसे है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। हाँ, तो अब ये पूरा किस्सा ऐसे बैठा, जो पाशा तो नहीं बताएगा क्योंकि वो जाहिल है, लेकिन मीडिया भी जिस तरह से अपनी हेडलाइन बनाता है, और दुनिया में एक विश्लेषण हुआ था कि 66% लोग अखबार की सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं आज की तारीख में। गूगल सर्च को आप अगर एक वर्चुअल अखबार मान लें, न्यूज़पेपर मान लें, तो लगभग 70% लोग एक हेडलाइन को पढ़ के अपना ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं। अब ये जो किस्सा है ये इस तरीके से है कि एक जगह 200, 250, 60 जितने भी मुस्लिम छात्र, विशेषकर विदेशी, वहां पर तरावी रमजान के चलते पढ़ते थे। वहां पर उन्होंने किसी दीवार पर, माना जा रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख दिया था। वो उन्होंने एक खाता नमाज पढ़ने के लिए बना लिया था। इसका विरोध करने के लिए 3 छात्र वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई ये आपका क्या तरीका है जो आप यहां नमाज पढ़ रहे हैं। अब ये किस्सा इंद्रलोक वाला नहीं है। इंद्रलोक वाले में वो सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, पुलिस वाला आता है और एक नमाजी को लात मार देता है, जिसका विरोध होता है। माना जा रहा है कि उस नमाजी ने वो सड़क पर नमाज तो पढ़ रहा था, लेकिन पुलिस वाले ने आके नमाज पढ़ते आदमी को लात मार दी। आपस में कोई भी आर्गुमेंट फिलहाल उस मौके पर नहीं हुआ था। अब उस किस्से को जब मैं इस किस्से से जोड़ता हूं तो अब ये किस्सा इस तरीके से है कि वहां पर तरावी पढ़ते हुए लोगों को आपत्ति करने के लिए पहले 3 छात्र पहुंचे। उन 3 छात्र जब एक आदमी से बात कर रहे थे तो भागता हुआ पीछे से एक अफगानी छात्र आया। वो ही अमन पसंद अफगानी मुसलमान, जिनको कहा जा रहा है सीए में इस देश में जगह दे दी जाए क्योंकि वो वंचित हैं, पीड़ित हैं, उनके साथ जुल्म भी हुए हैं। वो भागता भागता आया और उसने आकर एक थप्पड़ विरोध करने वाले आदमी को बिना उकसाए मारा। फिर वो 3 आदमी वहां से जाते हैं, वो कहीं फोन वोन कुछ करते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है और एक बार वो हमला होता है जिस हमले का जिक्र ये जाहिल पाशा या मीडिया की हेडलाइंस कर रही हैं। बीच की एक इंपॉर्टेंट कड़ी खा ली जाती है मीडिया के चलते, लिबरल्स के चलते, पाशा जैसे जाहिलों के चलते, कि पहले 3 छात्रों पर हाथ छोड़ा गया, उनको थप्पड़ मारा गया। जो वहां पर इस बात का सिर्फ 3 छात्र जाके विरोध कर रहे थे, माना जा सकता है जो उनका मौलिक अधिकार था विरोध करना। तो ये तो हो गया स्टोरी 1। इसको यहां पर क्लोज कर देते हैं कि किस्सा ये है। एक मेडिकल कॉलेज का किस्सा सामने आया। एक महिला है, उसका शौहर बीमार है, वो एडमिट है। वो बेचारी, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो बेचारी उस पलंग के किनारे दीवार की तरफ कोने में बैठकर नमाज पढ़ रही है जलील मुसलमानों, और उसका वीडियो वायरल होता है और संबंधित थाने को सूचना दे दी जाती है और वहां से पुलिस आती है। पता है तुम्हें जलील मुसलमानों, पता है तुम्हें? और फिर उससे पूछा जाता है तो वीडियो जब पुलिस का दरोगा देखता है तो वीडियो देने वाले को 10 गाली देता है। कहता है ये महिला का किसी को डिस्टर्ब कर रही है, ये महिला का किसी का रास्ता रोक रही है, एक कोने में बैठ के नमाज पढ़ रही है, ये करोगे अब तुम, एक थप्पड़ लगाऊंगा।
बकवास मत करो, भागो यहां से, तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख दूंगा। उस इंस्पेक्टर को सलाम है जो हिंदू था, लेकिन इस हिंदू को जिसने ये वीडियो बनाया और जाके संबंधित बाहर की चौकी में दिया कि देखिए हमें इस हॉस्पिटल में नीचे कोई कर्मचारी था, क्या बदतमीजी हो रही है, नमाज पढ़ रही है। अगर वो गलत है तो उससे ज्यादा तुम गलत हो मुसलमानों, और हम गलत हैं जिन्होंने नमाज के मौके को ऐसा बवाल का एक तस्वीर, एक पर्याय बना दिया है कि नमाज का मतलब ऐसा हो गया है जैसे हवा, और ये हवा बनाने वाले तुम हो मुसलमानों और हम हैं। और जब तुमने हवा बनाया है तो 15 से 20% भड़क रहा है। फिर से बता रहा हूं, सिर्फ 15 से 20% भड़क रहा है। जिस दिन 35-40% दर्शीय तौर पर सामने सामने ठीक भड़कने लगा, ये गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। और जिस दिन 50 के ऊपर भड़कने लगा तो सांस लेना, जीना मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।